हम्म। रेक्टिफाई, अब है ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फॉर्मल होना शुरू करेंगे आज के लेक्चर से हम। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने एक बात कल तुम्हें सिखाई थी, उसके रिकॉल से हम बात करेंगे। मैंने कल तुम्हें एक बात सिखाई थी, बताओ सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कब बनता है, क्या मतलब है उसका। हम्म। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कब बनता है, क्या मतलब है उसका। ठीक है, और उसका मतलब होता है कि इस चीज के बारे में अभी अननोन है, ये सब चीजें अननोन है कि आखिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। जैसे जैसे हम उसको एग्जामिन करेंगे अकाउंट्स को जाके पीछे, जब पता चलेगा तब सुधारेंगे। ट्रायल बैलेंस बनता है 31 मार्च को, ईयर एंड पे। और अगर इसके डेबिट और क्रेडिट कॉलम मैच नहीं हो रहे होते हैं, तो जो डिफरेंस है वो हम डाल के छोड़ देते हैं किसमें, सस्पेंस में। अगर डेबिट साइड शॉर्ट होती है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में चला जाता है, क्रेडिट साइड शॉर्ट होती है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाता है। यहां तक किसी का कोई सवाल? नहीं। ये जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है? हर क्वेश्चन में ये बात सबसे पहले सोचनी है कि आखिर हमें एरर कब मिला। क्या मुझे वो एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले मिल गया, या वो एरर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिला। क्योंकि अगर वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर मिली है, तो इसका मतलब फिक्स है कि मैं एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर चुका हूं, और मुझे उसे हो सकता है सस्पेंस अकाउंट से सुधारना पड़े। हमेशा सस्पेंस से सुधरेगा ऐसा नहीं बोल रहा मैं, आगे जाके समझ में आएगी मेरी ये बात, अभी इसको छोड़ो। लेकिन टाइमिंग पहचानो, अभी भी क्वेश्चन इस टाइमिंग तक नहीं गया है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है। क्वेश्चन अभी भी किस टाइमलाइन पे है कि ट्रायल बैलेंस हमने अभी प्रिपेयर नहीं किया है। साफ लिखा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब 31 मार्च नहीं आई, उसके पहले ही हमें ये गड़बड़ियां पता चल गई हैं, और ये गलती पता चल गई, अब हमें इससे सुधारना है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो। सेल्स टू पवन 50,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एस 5,000। इसका क्या मतलब है? पहले तो मीनिंग समझो इसका, कि गलती, ये इंफॉर्मेशन है जिसमें एक बात लिखी है कि तुमसे गलती हुई है। क्या गलती हुई है और हम इसे कैसे सुधारें, ये हमें सोचना है। हाँ, बोलो। सेजल बोल, क्या गलती हुई है? 20,000? वो, अच्छा, अलग अलग बुक में, कोई बात नहीं। स्क्रीन दिख रही है तुमको? स्क्रीन, मैं पहले पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। हाँ, पहले पॉइंट पे बात कर रहा हूँ रिद्धिम में, हाँ। सेल्स टू पवन 50,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5,000। हाँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखा है, रीड करो जरा, मैं लिख देता हूँ इस पे। सेल्स पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5,000। चलो, सेजल ने तो बता दिया, बाकी लोग बताओ क्या मीनिंग है। रिद्धिम। रिद्धिम, आर्यन, प्रचिति, गलती बताओ इसमें क्या हुई है। अब 5,000 की जगह, मतलब तू ये कह रहा है ये सही है?
सही सही इंटरप्रेट करना जरूरी है। सही फिगर ये वाला है, गलत फिगर ये वाला है, और ये पोस्ट हो गया है। प्रचिति तुझे नहीं बोलना कुछ भी। हाँ यही बोलने वाली है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन तो सबका ठीक है, सवाल ये है कि इसको सुधारू कैसे मैं। सुधारने के लिए, देखो मेरी बात सुनो, सुधारने के लिए पहले मेरे को अलाउ करो। सुधारने के लिए हमेशा स्ट्रक्चर्ड मैनर में आदत डालो सोचने की, वो तरीका मैं सिखा रहा हूं, पहले वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो ये देखा करो ये रिकॉर्डिंग की गलती है या पोस्टिंग की। ये पहली स्टेप होनी चाहिए तुम्हारी दिमाग में आने के लिए, कि वेदर मिस्टेक इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग। सबसे पहले तो ये देखा करो। चलो इसका जवाब दो। पोस्टिंग से रिलेटेड गलती है, पोस्टिंग से रिलेटेड गलती है। फिर ये सोचो, स्टेप टू, वेदर इट अफेक्ट्स सिंगल अकाउंट और मतलब ओनली, जैसे ओनली डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, या सिर्फ क्रेडिट इफेक्ट में गड़बड़ हुई है, डेबिट में हुई है, या फिर बोथ अकाउंट्स। तो क्रेडिट डेबिट के इफेक्ट पे भी और अकाउंट के इफेक्ट पे भी सोचो किस में गलती हुई है। यहाँ पे पहले दो अकाउंट समझ में आ रहे हैं तुम्हें, इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से होने थे इफेक्ट। एक सेल्स अकाउंट इंपैक्ट होना था जिसमें क्रेडिट होना था ये अमाउंट, और एक पवन अकाउंट, ये क्रेडिट सेल थी, एक पवन अकाउंट का इंपैक्ट होना था, है ना। तो दो अकाउंट होने थे, सेल्स अकाउंट और पवन। क्या कहते हो, इस गलती में दोनों अकाउंट पे इंपैक्ट जाना चाहिए या एक ही अकाउंट पे इंपैक्ट जाना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करके बताओ। किस में? पोस्टेड टू हिज अकाउंट, ये साफ शब्द स्पेसिफिक बोल रहा है कि एक अकाउंट की गलती है, ये लैंग्वेज पढ़ के ही पता चलेगी। तो सेल्स अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है ऐसा ही हम मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साफ कह रहा है पोस्टेड टू हिज अकाउंट में गड़बड़ हुई है। मतलब प्राइमरी एंट्री में गड़बड़ नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ नहीं हुई है, पोस्टिंग में गड़बड़ हुई है, और पोस्टिंग में भी केवल पवन अकाउंट में गड़बड़ हुई है। तो ये हमेशा ये दो स्टेप दिमाग में चलाया करो, रिकॉर्डिंग की गलती है या पोस्टिंग की, और फिर ये आइडेंटिफाई करो एक अकाउंट में गड़बड़ हुई है या दूसरे अकाउंट में, दोनों अकाउंट में गड़बड़ हुई है। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसको सुधारना है ना। पवन अकाउंट क्रेडिट होना था या डेबिट? सेजल बोल रही है क्रेडिट, बाकी लोग भी बताओ। सेल्स टू पवन, पवन अकाउंट क्रेडिट होना था या डेबिट? आर्यन बोल रहा है डेबिट, बाकी लोग? रिद्धिम भी बोल रहा है डेबिट। प्रचिति? शायद वो एक शायद वाली है, क्योंकि दो लोग बोल रहे हैं तो मेरे को शायद लग रहा है, मैं रीजन पूछूंगा। नहीं नहीं, रीजन बताओ, ऐसे थोड़ी डेबिट कर देते किसी चीज को। मर्जी है तुम्हारी कि डेबिट कर दोगे। कोई चीज डेबिट क्रेडिट किस ग्राउंड पे करते हो, भूल गए हैं? यस, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, पवन? इसको सेल की है तुमने, कौन सी कैटेगरी में आता है? क्रेडिट सेल करी है तुमने जिसको, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? क्या बकवास है। सेल्स थी, हाँ सेल्स थी इनकम, ठीक है, इसलिए वो हुई थी क्रेडिट, जर्नल एंट्री की तुमने जो दिमाग में। और पवन थी असेट, फ्यूचर बेनिफिट जुड़े हैं, फ्यूचर रिसीवेबल है इससे पैसा, इस ग्राउंड पे हुआ ये डेबिट। ये फ्यूचर रिसीवेबल है इसलिए हुआ ये डेबिट। याद आया?
क्या अभी भी नहीं आया? जर्नल एंट्री रिवाइज होएगा ही होएगा। तो बिना लॉजिक के किसी को डेबिट क्रेडिट नहीं बोलते हैं, और सही तरीके से ही बोलना सीखो। तुक्के चलेंगे नहीं ज्यादा दिन। आगे चलो। तो इसको होना था डेबिट, कितने से डेबिट होना था? क्वेश्चन देखो, 50,000 से, क्योंकि सेल 50,000 की थी, तो हमें तो ₹50,000 से डेबिट करना था इसको। पर हमने क्या किया? पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5,000, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5,000। तुमने उसके अकाउंट में केवल कितना डेबिट किया? 5,000। अरे समझ रहे हो, पोस्टिंग का मतलब ऐसा एक पवन अकाउंट बना होगा। इमेजिनेशन है ये, इसमें से अभी तक आंसर पे नहीं पहुंचा मैं। आंसर तक जाने की रास्ता है ये सोचना सब। टू सेल्स, डेबिट साइड पे मैंने 5,000 लिख दिया, इसको 50 लिखना है। इसको 50 कैसे लिखूं? अब मैं ये लिख के बैठा हूं, दुनिया में से समझो सुधारने का तरीका। क्या मैं सर इसको काट दूं और 50,000 लिख दूं? तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो, या सर मैं ऐसे करूं कि यहां पे 45,000 और ले आऊं तो ये 50 हो जाए। कौन सा तरीका तुम्हें लग रहा है कि ठीक होना चाहिए? दूसरा रीजन, अकाउंट्स में अगर तुम चीजों को काट दोगे जो तुमने पीछे के डेट पे लिखी है, ये तो बाद में पता चला कि हमें 45,000 रुपए का शॉर्ट है, ये तो किसी और डेट को लिख लिया था हमने, इसको रेक्टिफाई किसी और डेट को करने बैठे हैं अपन। तो क्या पुरानी डेट के वैल्यूज को काट सकते हैं? फिर तुम्हारे अकाउंट्स की इंटीग्रिटी का क्या? कौन भरोसा करेगा तुम पे? कुछ समझ आ रही बात? इसको हाथ लगाए बिना सुधारना पड़ेगा। ये सपोज तुमने एंट्री कर दी थी 5 मई को, और तुम्हें ये एरर पकड़ाई में आया है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को जाके 5 मई की एंट्री कटेगी नहीं। ये तरीका नहीं हो सकता सुधारने का। आप बैकडेट की एंट्रीज को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वो लिखी रहेगी। आपको सुधारनी है, आप दूसरे तरीके से सुधारो, दूसरी एंट्री करके सुधारो। ये मजा है रेक्टिफिकेशन का। ये बात आज समझ में आ रही क्या? मैं आज इसी बात को समझाना चाह रहा हूं, बाकी सब तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ बोलो, क्या ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि आप बैकडेट की चीजों, बैकडेट पे जाके चीजों को काट पीट नहीं सकते, उनको इरेज नहीं कर सकते, उनको डिलीट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिलीट देम। सॉफ्टवेयर पे भी अकाउंटिंग हो रही है तो आपको अच्छे सॉफ्टवेयर अलाउ ही नहीं करते कि आप बैकडेट की एंट्री जाके डिलीट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपको पता चला है बाद में और आपको उसे करेक्ट करना है, तो ऐसे होगा। अरे ये बात तो बेसिक से अकाउंट्स में वहां भी सीख ली थी कि अगर आपने सेल्स कर दिया और उस पार्टी से आपको रिटर्न आया है कुछ, तो आप एंट्री काटोगे थोड़ी, रिवर्स एंट्री करोगे, राइट? तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? अगर हमने एक सेल की है पवन को 50,000 की, जो उसके अकाउंट में, पवन के अकाउंट में पोस्ट हुई है 5,000, इसका मतलब पवन का अकाउंट डेबिट होना था 50,000 से, हमने केवल 5,000 से डेबिट किया है, इसका मतलब उसका अकाउंट शॉर्ट डेबिट हुआ है, मतलब उसका अकाउंट पूरा डेबिट नहीं हो पाया है, हमें 45,000 का फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। शॉर्ट डेबिट हुआ है 45,000 से, एरर है, तो इसका करेक्शन क्या करोगे? फर्दर डेबिट बाय 45,000, ये हुआ करेक्शन, मतलब रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है गलत जो हो गया है उसको करेक्ट कर दो। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हमेशा कोई भी एंट्री सुधारनी हो, मैं ये स्टेप्स फॉलो कराऊंगा। पहली स्टेप क्या है, रिवाइज करो। क्या बोली मैंने? ये पहचानो गलती रिकॉर्डिंग में हुई है या पोस्टिंग में। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट पहचानो, सिंगल अकाउंट इंपैक्ट हुआ है उस गलती से या दोनों अकाउंट इंपैक्ट हो गए हैं, डेबिट पार्ट इंपैक्ट हुआ है या क्रेडिट पार्ट भी इंपैक्ट हो गया है। कुछ समझे कि नहीं समझे?
इसका आंसर पढ़ो एग्जाम में कैसा लिखना है तुम्हें, और बहुत इजी है देखो ये लिखना। जो हमने अभी सब सीखा ना वही लिखा हुआ है। पवन अकाउंट इज डेबिटेड बाय 5,000 अगेंस्ट 50,000। क्या यही कंक्लूजन हमने निकाला था कि पवन का अकाउंट 5,000 से डेबिट हो गया है जबकि उसको 50,000 से होना चाहिए? या अगेंस्ट की जगह यू कैन यूज द वर्ड इंस्टेड ऑफ 50,000, इंस्टेड ऑफ वर्ड यूज कर सकते हो। हाँ हाँ बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। बाकी लोग सो रहे हैं। हैंस अ फर्दर डेबिट, इसलिए हमें और डेबिट करना पड़ेगा। शॉर्ट डेबिट हुआ है, हमें और डेबिट करना पड़ेगा 45,000 से। इट विल बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड वर्ड का मतलब है हम इसे सुधार देंगे बाय गिविंग अ नोट टू द डेबिट साइड ऑफ पवन अकाउंट। आगे एक नोट लिखेंगे, मतलब उस पुरानी एंट्री के साथ कुछ नहीं करेंगे, एक फर्दर नोट लिखेंगे टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स। ये ये जो लिखा ना 45,000 अपन ने, ये जैसे ये टू सेल्स लिखा था तो ये 45,000 को लिखेंगे टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल। इससे ये हो जाएगा 50,000। ये लेजर में इस तरह से दिखेगा। ये टू वर्ड इसीलिए यूज किया उस कि डेबिट साइड पे हम ये एंट्री, ये एडजस्टमेंट कर देंगे उसमें। किसको समझ में नहीं आया बोलो। और ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो एरर रेक्टिफाइड। ये 45,000 करते से आपने जो एरर ढूंढा है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। बोलो भाई बोलो। सेजल, रिदिम। अब अगली बात पे तुम मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करोगे। सेल टू पवन 30,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एस 3,000। 30,000 की सेल की है पवन को और उसके अकाउंट में डेबिटेड कर दिया है 3,000 रुपए। नहीं, रीजन के साथ पूछना है। सेल्स टू पवन ₹30,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 3,000। हाँ क्या बोल रहे हो? सबसे पहले तो पहली स्टेप में क्या आइडेंटिफाई करोगे? ये पोस्टिंग एरर है। पोस्टिंग एरर है, ठीक है। क्योंकि हेज अकाउंट करके उसने स्पेसिफाई कर दिया कि गलती केवल पवन के अकाउंट में है, तो सिंगल अकाउंट में एरर हुआ है और वो है पवन, पवन अकाउंट। और पवन अकाउंट शॉर्ट डेबिट है। मतलब पहले तो ये बताओ डेबिट होना था कि नहीं होना था? पवन अकाउंट को डेबिट होना भी था कि नहीं? कई बार ऐसा होगा कि हाँ डेबिट होना था, और डेबिट होना था 30,000 से, और वो डेबिट हो गया 30,000 से। तो क्या आइडेंटिफाई हुआ? शॉर्ट डेबिट है 27,000। तो करेक्टिंग एंट्री क्या आएगी? 2। ये सीखना बाकी है। शॉर्ट डेबिट फॉर सेल रेक्टिफाइड, ये एंट्री होगी डेबिट साइड पे। कितने रुपए से? 27,000 रुपए से। ऐसे ही दिखेगा अकाउंट में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इजी है ना कि कठिन है? आगे चलो। सेल्स टू पवन 20,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 2,000। आएगा मजा। कठिन नहीं है। अगर तुम सही रीड करोगे, जो मैंने तुम्हें तरीका सिखाया है, तो एक बार में सॉल्व कर दोगे। सेल्स टू पवन कितना है बताना जल्दी। हाँ, क्रेडिटेड एज, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ऐसे लिखा है ना। हिज अकाउंट ये पढ़ना जरूरी है, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 2,000। चलो बताओ। पोस्टिंग है,
एरर है और सिंगल अकाउंट में गलती है। इमेजिनेशन से हमेशा काम लेना। करेक्ट बात क्या थी उसे सोचो पहले। थर्ड स्टेप, ये ये पहली स्टेप मान लो। अब करेक्ट एंट्री क्या होना था, क्या इंपैक्ट होना था पवन में? पवन में 20,000 रुपए डेबिट होने थे। किस नाम से? सेल्स के नाम से। ये पवन अकाउंट है, इमेजिनेशन करो। तुमने क्या किया इसमें, क्या करके बैठे हो? यहां पे लिख दिए 2,000 रुपए, जबकि तुम्हें कहां लिखने हैं? डेबिट साइड पे। और कितने लिखने हैं? 20। अब 20,000 का इंपैक्ट कैसे लाऊं मैं डेबिट साइड पे? एक तो अब ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, इसको सीख लोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। एक तो इस 2,000 का इंपैक्ट गलत ही है, मुझे ये 2,000 रुपए का क्रेडिट इंपैक्ट खत्म करना है। तो 2,000 तो इसको खत्म करने में लग जाएंगे, और 20,000 बनाने के लिए 20,000 यहां लग जाएंगे। ऑटोमेटिकली मुझे 22,000 रुपए डेबिट करने पड़ेंगे, तब जाके 20,000 का डेबिट आएगा। ऑब्वियसली 2,000 क्रेडिट इंपैक्ट को 20,000 डेबिट करने के लिए मुझे 22,000 का डेबिट करना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। ये लॉजिक समझ में आया मैंने कैसे बोला? 2,000 के क्रेडिट के लिए 2,000 वो खत्म, और 20,000 का नया डेबिट, ऐसे करके 22,000 डेबिट कर दो तो ये 2,000 का इंपैक्ट गया। 22,000 डेबिट करोगे, नाम क्या लिखोगे? यही, शॉर्ट डेबिट फॉर सेल रेक्टिफाइड 22,000। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये रॉन्गली क्रेडिटेड कर रखा है तुमने, क्रेडिट तो होना ही नहीं था उसको। ये देखो, रॉन्ग क्रेडिट हैज बीन कैंसल्ड। पहले हमने वो 2,000 का रॉन्ग क्रेडिट कैंसिल किया और डेबिट किया कितने से? 20,000 से। इसलिए टोटल इंपैक्ट कितना बना? 22,000। टू एरर रेक्टिफाइड फॉर क्रेडिट सेल 22,000। एक ही एंट्री पास होगी, पर लॉजिक इतना लिखना पड़ेगा एग्जाम में। क्या ये लॉजिक लिख पाओगे तुम कि नहीं? इसको ऐसा रटना नहीं है बस। ये बात समझ में आ रहा ना? एक सेल हुआ है जो 22,000 का है, उसको क्रेडिटेड कर दिया 2,000 का, ये एरर है। इसको रेक्टिफाई कैसे करें? क्रेडिट, जो रॉन्ग क्रेडिट किया है उसको कैंसिल कर दो, इसलिए उसके लिए 2,000 डेबिट करेंगे। जो सही डेबिट है 20,000, इसलिए ओवरऑल 22,000 का डेबिट करेंगे और ये एंट्री पास कर देंगे। सबको समझ में आ गया ये? बोलो बोलो बोलो। मैं ये क्वेश्चन तुम्हें बचा हुआ पार्ट होमवर्क दे दूं, ईमानदारी से करके आओगे? नहीं आएगा तो मैं ही समझाने वाला हूं, पर मैं चाहता हूं कि अब तुम खुद से कोशिश कर पाओ। क्या कर पाओगे या मैं बताऊंगा और आगे? क्या लगता है? ईमानदारी से करके आना, मतलब नीचे आंसर देख देख के मत करना। नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं ही सिखाऊंगा और सीख जाओगे। तुम्हें जनरल एंट्री आती है अच्छे से, भले अभी रिवाइज नहीं करी है तुमने, बट आती है। और अगर किसी को लग रहा है कि मुझे रिवीजन की जरूरत है तो कुछ नहीं करना रहेगा उसको, केवल सॉल्व इलस्ट्रेशन पढ़ लो, पढ़ लो केवल। ये क्वेश्चन, ये एंट्री हुई, और दिमाग पे वही जोर डालना, कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हुए, कोई अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, कोई अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है। इस तरीके से उसको एक रीड कर लो। दो क्वेश्चन रीड करोगे और तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। उतने ही रिवीजन की जरूरत है। तो अगर ऐसा लगे तो वहां जाके जनरल वाले चैप्टर में रीड कर लेना एक दो क्वेश्चन, और उसी लॉजिक से सोचना कौन सी कैटेगरी के अकाउंट हिट हुए थे, वो डेबिट होने चाहिए या क्रेडिट होने चाहिए, बस। और बहुत कॉम्प्लेक्स एंट्रीज पे क्वेश्चन को अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है?